जिसको हम समायोजन कहते हैं। ठीक है, ये सब किसमें है? इक्विलिब्रेशन में है। इक्विलिब्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया, आप अडेप्टेशन पे आते हैं। अडेप्ट कैसे करता है हमारा ब्रेन? क्योंकि ऐसा तो है नहीं दिमाग में जो चीजें फीड हो गई वही रहेंगी, नई नई चीजें भी तो सीखते हैं हम, भूलते भी हैं कई बार और चीजें, बिल्कुल। तो अडेप्टेशन की प्रक्रिया को अगर हम अलग से उठा करके देखें, अडेप्टेशन की प्रक्रिया यानी अनुकूलन की प्रक्रिया, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन कैसे करेगा ब्रेन? अडेप्ट कैसे करेगा नई चीजों के प्रति, या पुरानी चीजों को अगर ठीक करना है, किसी चीज को डिलीट करना है दिमाग से। दिमाग में तो ऐसे ही ना, जैसे एक फोन में आप कुछ कॉन्टेक्ट डिलीट कर रहे हैं, मेमोरी स्पेस खाली कर रहे हैं, कुछ चीजें डिलीट कर रहे हैं, ब्रेन चैम्बर्स होते हैं ऐसे ही। मतलब चैम्बर्स तो नहीं कहना सही होगा चेतन, बट हाँ ऐसे ही हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है अलग अलग पार्ट्स में। अडेप्टेशन में एक प्रक्रिया है एसिमिलेशन की, बस इतना ही करेंगे आज, नहीं तो आपके दिमाग में हौच पौच हो जाएगा, चीजें ऑर्गेनाइज नहीं रह पाएंगी, ऑर्गेनाइज नहीं रह पाएंगी। एसिमिलेशन, ASSIMEILATION, एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण या आत्मसात करना। ठीक, यानी चीजों को ऐड कर रहे हैं अपने ब्रेन में आप। फिर आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन अगर आप गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो आपको मीनिंग आएगा आवास, क्योंकि पेडागोजी या साइकोलॉजी की हिंदी डिफरेंट होती है नॉर्मल हिंदी से। इसका मतलब आवास नहीं होता, ये एकोमोडेशन रहने वाला एकोमोडेशन नहीं है कि कंपनी ने एकोमोडेशन दिया, सरकार ने गवर्नमेंट जॉब लगी है तो एकोमोडेशन दिया आपको रहने के लिए, एकोमोडेशन नहीं है ये है समायोजन कि आप एडजस्ट कैसे करते हैं आसपास। तो ये है बात समायोजन की। समायोजन क्या है और एसिमिलेशन क्या है, इन सब पे चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। ये इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में।